राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत, आप सबसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। जी हां, आप सब कैसे हैं? आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसा हमें विश्वास है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और हम आज फिर आपके साथ उपस्थित हुए हैं आपकी तैयारी कराने के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जी हाँ, हमारी चर्चा का विषय आज है कहानी। कहानी एक रोचक विधा है और हिंदी साहित्य की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली विधा है। बहुत अच्छी विधा है, बच्चों को भी कहानी प्रिय होती है और बुजुर्गों को भी प्रिय होती है। कहानी युवा भी पढ़ते हैं और कहानी पुरुष स्त्री सभी पढ़ते हैं, अर्थात सबको पसंद होती है कहानी। तो आज की विधा हम लेकर आए हैं कहानी पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और आज की प्रश्नोत्तरी में हम 20 प्रश्न हल करेंगे और उनके साथ साथ तैयार करेंगे अच्छा सा कंटेंट जो होगा आपकी परीक्षा के लिए नंबर 1, अर्थात रामबाण साबित होने वाला कंटेंट लेकर आया हूँ। चलिए सीधे सीधे देर किए बिना सीधे सीधे चलता हूँ टॉपिक की ओर। ठीक, चलिए जुड़ते हैं। सभी साथी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, साथ के साथ सभी जुड़ जाएं शीघ्रता के साथ और क्लास शुरू करते हैं। चलो भाई, बिना किसी देर के पढ़ाई शुरू करते हैं। कहानी स्पेशल, ये कहानी पर आधारित पहली क्लास है और कुल मिला के 35वीं प्रश्नोत्तरी है। पहला प्रश्न देखते हैं। चलो, आवाज आ रही है? साफ दिख रहा है? बिल्कुल साफ दिख रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। सभी का स्वागत है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी सफलता के लिए लगातार प्रयासरत प्रद्योत गुरुकुल और पीके सर दोनों ही। चलिए, असंगत है, हरिबिंदी, मृदुला गर्ग, अकेली, मन्नू भंडारी, वापसी, उषा प्रियंवदा, यही सच है, कृष्णा सोबती। बताइए, असंगत है, असंगत है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें रखा गया है 4 कहानियों को और चारों कहानी महिला कहानीकार हैं। एक तरफ कहानी है और एक तरफ कहानीकार। ठीक है, कौन सा संगत नहीं है? अर्थात हरिबिंदी कहानी मृदुला गर्ग की है, बिल्कुल संगत है। हरिबिंदी किनकी कहानी है? मृदुला गर्ग की, और ये आई थी टीजीटी 2009 में। ठीक है, हरिबिंदी टीजीटी 2009 में यूपी में पूछी गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। अकेली कहानी, अकेली मन्नू भंडारी की कहानी है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी पात्र भी पूछा गया था 2016 में पीजीटी में। इस कहानी का पात्र सोमा बुआ बहुत पूछा जाता है। वापसी कहानी, इसकी तो भरमार है, सभी परीक्षाओं में उषा प्रियंवदा की है और बहुत महत्वपूर्ण है। कोई परीक्षा नहीं बची होगी जिसमें ना आई हो। यही सच है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, लेकिन कृष्णा सोबती की नहीं है। यही सच है, ये किनकी है? यही सच है यही सच है, मन्नू भंडारी की है। किनकी है? मन्नू भंडारी की, मन्नू भंडारी की है और कोई भी परीक्षा नहीं बची होगी जिसमें ये ना आई हो। ठीक है, तो डी विकल्प के साथ से आता है पहला प्रश्न। पहले प्रश्न का सही उत्तर है चौथा, यही सच है, कृष्णा सोबती की न होकर मन्नू भंडारी की है। ठीक है, यही सच है। कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। इस कहानी की कथा वस्तु कहाँ कहाँ घूमती है? कानपुर और कलकत्ता। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इस कहानी की कथा वस्तु कहाँ कहाँ घूमती है और इस कहानी के पात्र कौन हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण पात्र है दीपा। ठीक है, और उसके साथ साथ 2 तरह का उसका प्रेम है और वो सोचती है कि ये सच है कि वो सच है। ठीक है, पहला दूसरा। तो पहला प्रश्न हो गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बेहद शानदार प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी परीक्षा में जरूर ही काम आने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, जरूर ही आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आपको बहुत काम आएंगे। कसाई बाड़ा, बहुत शानदार कहानी है कसाई बाड़ा, बहुत अच्छी कहानी है कसाई बाड़ा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है कसाई बाड़ा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किनकी है? प्रसिद्ध कहानी शिवमूर्ति, अमरकांत, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद,
किन की कहानी है कसाईवाड़ा, बताइए। बहुत शानदार। आप सभी मित्र, सभी साथी अपने उत्तर देते रहा करें, A B C D जो भी आपको लगता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। हम आपको समय नहीं देंगे, आप यूं ही अपने उत्तर देते रहिए क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है और हम आज कोशिश करेंगे कुछ कम समय में वीडियो पूरी हो पाए, ठीक है। समय का अभाव है। तो प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं, पहला विकल्प सही है, शिव मूर्ति। नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिव मूर्ति की कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है कसाईवाड़ा और परीक्षाओं में बहुत आई है, ठीक है। टीजीटी, पीजीटी, नेट कोई परीक्षा नहीं बची है जिसमें ये ना आई हो, ठीक है। तो आप इस कसाईवाड़ा को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। अमरकांत की दोपहर का भोजन आपको याद होगा, राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद है, ठीक है। दोपहर का भोजन वैसे तो बहुत हैं लेकिन एक एक पर बात कर ले रहे हैं। दोपहर का भोजन अमरकांत, ठीक है। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत, ठीक। बहादुर अमरकांत, राजेंद्र यादव जहां लक्ष्मी कैद है, जहां लक्ष्मी कैद है, ठीक है। किनकी है, राजेंद्र यादव की। और कफन प्रेमचंद जी की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, कफन। पूस की रात प्रेमचंद जी की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है। ईदगाह बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। चलिए, मंत्र बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा देखते हैं अब। तीसरा प्रश्न चलो भाई, सोमा बुआ, ये देखो ये आ गया सोमा बुआ। ये प्रश्न आया हुआ है पीजीटी 2016 में आया है, ठीक है। सोमा बुआ उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा में आया है। सोमा बुआ किस कहानी की पात्र हैं? यही सच है, मछलियां, अकेली, दादी माँ। सोमा बुआ, अब बताओ कैसे याद रखोगे भाई? मछलियां कहानी किन की है पहले तो ये बता दो। यही सच है कहानी किन की है? मन्नू भंडारी की है, अभी बताई थी, ठीक है। मन्नू भंडारी की कहानी है, यही सच है, ठीक। दूसरा, मछलियां किन की है? उषा प्रियंवदा, उषा प्रियंवदा की कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मछलियां किन की है? उषा प्रियंवदा की। और दादी माँ किन की है? दादी माँ किन की है? दादी माँ, दादी माँ भाई बताओ। दादी माँ है शिव प्रसाद सिंह की, शिव प्रसाद सिंह की कहानी है, शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। और इससे पहले वाले प्रश्न में, पहले ही प्रश्न में हमने पढ़ा था अकेली किन की है? अकेली भी मन्नू भंडारी की है, ठीक है। इन्हीं की कहानी है अकेली, ठीक। चलो तो अब इनमें सोमा बुआ हम याद रखेंगे कि बुआ कैसी हैं? अकेली। बुआ कैसी हैं? अकेली, अर्थात फूफा जी नहीं हैं। बुआ कैसी हैं? अकेली। तो ये अकेली कहानी की पात्र हैं सोमा बुआ। सोमा बुआ किस कहानी की पात्र हैं? अकेली कहानी, ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न, तीसरा विकल्प सही है। तीसरे प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। सोमा बुआ किस कहानी की पात्र हैं? अकेली कहानी की, ठीक है। और अकेली कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। चलो भाई अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा देख लो, चौथा जयशंकर प्रसाद की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है? चलो देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप, ममता, गुंडा, चित्र मंदिर, आंधी, इंद्रजाल, उपरोक्त सभी। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी इनमें से कौन सी है? 1, 2, 3 या 4? कौन सा विकल्प सही है? चौथे प्रश्न का चौथा ही विकल्प सही है, सरकारी विकल्प सही है। चारों अर्थात उपरोक्त सभी, आकाशदीप भी, ममता भी, गुंडा, चित्र मंदिर, आंधी, इंद्रजाल, ठीक है। ये इनकी सारी कहानियां जयशंकर प्रसाद की हैं। एक विकल्प में 2 कहानी इसलिए रखी हैं कि ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी आ जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात आपको 6 कहानी मिली महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। चलो, असंगत है, असंगत कौन सा है ये चुनना है। गदल यशपाल की है, चीफ की दावत भीष्म साहनी की है, इंस्टॉलमेंट
इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा की है और ताई कौशिक की है। बताओ, बहुत शानदार है और बहुत अच्छा है। कौन सा प्रश्न, कौन सा इसमें असंगत है ये बताना है। बताओ कौन सा असंगत है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ठीक है, पहला वीडियो है कहानियों पर आधारित। तो पहली वीडियो, हालांकि कहानी बहुत बड़ा अध्याय है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जहाँ भी कहानी लगी हुई है, टीजीटी पीजीटी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट जेआरएफ हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, या आपका एमपी वर्ग 2 हो, या आपका उत्तराखंड एलटी ग्रेड हो, कोई भी हो, कहीं भी जहाँ भी हिंदी कहानी लगी हुई है तो कहानी एक विस्तृत पाठ्यक्रम है। लेकिन विस्तृत पाठ्यक्रम में से आज की पहली वीडियो में हम 20 प्रश्न लेकर आए हैं और 20 प्रश्न में भी आपको महत्वपूर्ण मिलेगा, गारंटी के साथ 100%। ठीक है, बोलता नहीं हूँ लेकिन आपको हमारा काम दिखाई देगा और रिजल्ट दिखाई देगा। जब आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तैयार करेंगे तो परीक्षा में आपको जरूर काम आएगा। चीफ की दावत भीष्म साहनी की है, ये संगत है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा की है, बहुत महत्वपूर्ण है। ताई कौशिक जी की है, बहुत महत्वपूर्ण है। ए विकल्प इसमें सही है। गदल यशपाल की नहीं है, गदल यशपाल की नहीं है, तो गदल है किन की? गदल है रांगेय राघव की, रांगेय राघव। गदल कहानी के लेखक कौन है? रांगेय राघव। ठीक है, आप याद रखेंगे, यशपाल की नहीं है। पहला विकल्प सही है 5वें प्रश्न का। और यशपाल की फिर, तो यशपाल की यहाँ एक लिख लो, मकरील। कौन सी? मकरील। वैसे तो यशपाल की बहुत सारी हैं, लेकिन एक यहाँ महत्वपूर्ण कहानी मकरील आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये गदल किन की है? रांगेय राघव की। पहला विकल्प संगत नहीं है। चीफ की दावत बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है, भीष्म साहनी की। इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, और ताई भी कौशिक की है। आप याद रखेंगे, ये कहानियां नोट रखेंगे और तैयार रखेंगे परीक्षा के लिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? छठा, मृदंगिया। आ गया भाई मृदंगिया। मृदंगिया, एक बैरी, दूसरा बैरी, तीसरा बैरी। ठीक है, ये बहुत बैरी है। और जो बैरी हो, बैरी का अर्थ हमारे यहाँ लगाया जाता है गांव की भाषा में दुश्मन, और जो दुश्मन हो उसे तो नज़र पे रखना ही रखना है। क्यों? कब धोखा दे जाए। तो ये बहुत धोखा देने वाला है। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? बहुत गलत होता है। रसिक प्रिया, रस प्रिया, रसिया बालम, गुलकी बन्नो। वाह भाई वाह, बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। और ये हमारा गलत हुआ था, ये हमारा गलत हुआ था, इसलिए इस प्रश्न पर तो हमारी विशेष नज़र है। अब जिस प्रश्न पर, जो प्रश्न आपका परीक्षा में एक बार गलत हो जाए, ध्यान ये रखना कि वो भविष्य में, जीवन में दोबारा गलत न हो। यदि आप चाहते हैं सफलता, तो कोई भी प्रश्न है, यदि आपका एक बार गलत हो जाए, हो जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन भविष्य में फिर दोबारा गलत हुआ तो इसका मतलब आप अपने भविष्य के प्रति सचेत नहीं हैं। ये एक बार गलत हो गया मृदंगिया। लेकिन अब ये मृदंगिया गलत क्यों हुआ था? ये दो विकल्प थे इसलिए गलत हो गया था कि रसिक प्रिया या रस प्रिया। कन्फ्यूजन हो गया, करना चाहिए था हमें रस प्रिया और हमने कर दिया रसिक प्रिया। तो ये क्या है? रस प्रिया। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। छठा प्रश्न, छठे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? छठे प्रश्न का बी विकल्प सही है, रस प्रिया है। ठीक है, और ये कहानी है किनकी? रस प्रिया, फणीश्वर नाथ रेणुकी। नोट कर लो, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, अभी पिछली बार ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया है, ये पीजीटी में भी आया है, ये टीजीटी में भी आया है। ठीक है, इसने कोई प्रश्न, कोई परीक्षा छोड़ी नहीं है जिसमें ये ना आया हो मृदंगिया। ठीक है, तो मृदंगिया आप याद रखेंगे विशेष रूप से। रसप्रिया कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है और फणीश्वर नाथ रेणु की इस कहानी का पात्र है मृदंगिया। ठीक है, चलो, और रसिक प्रिया किनकी है? केशव दास की है, ये तो आप जानते ही हैं। और रसिया बालम, ये कहानी किनकी है? तो रसिया बालम आप याद रख लें, ये कहानी है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, रसिया बालम कहानी पूछी जाए आपसे कि रसिया बालम के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। वही जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक लिखने वाले, वही जयशंकर प्रसाद करुणालय लिखने वाले। और गुलकी बन्नो, ये भी महत्वपूर्ण कहानी है, लेकिन ये है धर्मवीर भारती की।
ठीक है। कौन से? धर्मवीर भारती, सारिका के संपादक, ठीक है, धर्मवीर भारती। कौन से? धर्मवीर भारती, जिन्होंने संपादन किया धर्मयुग का, क्रांतिकारी संपादन करने वाले धर्मवीर भारती की कहानी है गुल की बनो, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न देखते हैं, छोटे छोटे ताजमहल। भाई बड़ा ताजमहल तो आगरा में है, लेकिन बात की जा रही है छोटे छोटे ताजमहल की। छोटे छोटे ताजमहल के लेखक कौन हैं? बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। छोटे छोटे ताजमहल, सही दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, शाबाश। सुबह वाली वीडियो में आवाज़ नहीं आई, पता ही नहीं चला आवाज़ चली कहाँ गई। अरे वीडियो लगाया, वीडियो में माइक भी लगा हुआ था, उधर भी माइक लगा हुआ था, और हमने पूरी वीडियो बना दी। हमने नहीं चेक किया कि वीडियो में आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन उसमें जब वीडियो चली तब देखा कि आवाज़ नहीं आ रही है, कमेंट आ रहे थे, वो वास्तव में नहीं आ रही है। पता नहीं कहाँ चली गई आवाज़, क्या हुआ, जादू हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे विद्यार्थी भी बहुत सेंसिटिव हैं, हमारे विद्यार्थी भी बहुत समझदार हैं। बस सीखना है, पढ़ना है, और उन्होंने उसे ही स्वीकार कर लिया। इससे अच्छी बात और क्या होगी आप लोगों के लिए। दिल से धन्यवाद है कि आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कम से कम दिखाई तो दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है हम उसे नोट कर लेंगे, और जो हाव भाव है उससे हम समझ लेंगे कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। छोटे छोटे ताजमहल कहानी किनकी है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, शिव प्रसाद सिंह। तो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है छोटे छोटे ताजमहल, और ये राजेंद्र यादव जी की है। ठीक है, किनकी है? राजेंद्र यादव। 7 का ए, 7 का ए पहला विकल्प सही है। राजेंद्र यादव की कहानी है छोटे छोटे ताजमहल। ठीक है, और बहुत अच्छी कहानी है। बाकी ये तीनों तो जानते ही होंगे कहानी के मामले में। ठीक है, नई कहानी के प्रोधा हैं। चलो ये तीनों अच्छे से जानते हो, छोटे छोटे ताजमहल। अब इसमें एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं, छोटे छोटे ताजमहल में, इसमें छोटे छोटे ताजमहल कहानी में 2 पात्र आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 2 पात्र, विजय और मीरा। ठीक है, विजय और मीरा, ये आप नोट कर लेना छोटे छोटे ताजमहल में। ये नायक है इस कहानी का विजय, और ये नायिका है। अंग्रेजी में कहें तो ये हीरो है और ये हीरोइन। ठीक है, अभिनेता और अभिनेत्री, नायक नायिका, साहित्य की भाषा में कहें तो नायक कौन है? विजय, और नायिका कौन है? मीरा। इतना याद रखना। चलो अगला देखते हैं, 7वां हो गया। 8वां प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की कहानी नहीं है। प्रेमचंद की कहानी नहीं है। ठीक है, नहीं पे बिंदु आएगा। नया विवाह, ईदगाह, वेश्या, पत्थर की पुकार। वाह भाई वाह, बहुत शानदार प्रश्न है। एक प्रश्न ऐसा आता है परीक्षा में, प्रेमचंद की कौन सी कहानी नहीं है। और प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। अब सारी कहानियाँ तो किसी को याद नहीं होती, अब सारी कहानियाँ नहीं होती तो हो जाता है फिर कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन में हो जाता है गलत। जो चर्चित कहानियाँ हैं वो तो सबको पता है कि मंत्र प्रेमचंद की है, पूस की रात प्रेमचंद की है, कफन प्रेमचंद की है, 2 बेलों की कथा प्रेमचंद की है। ठीक है, अब ये जो कहानियाँ खूब चर्चित हैं, अनमोल रतन, तो ये सारी बहुत सारी कहानियाँ जो चर्चित हैं वो तो सबको पता है, लेकिन जो चर्चित नहीं है यदि वहाँ से प्रश्न बनाया जाता है तो वो हो जाता है गलत। तो इनमें से हमने कुछ ऐसी, एक ईदगाह तो ये चर्चित कहानी है, ये तो आप जानते ही, चलो प्रेमचंद की है। अब इन 3 कहानियों में चर्चित कहानियाँ नहीं हैं। अब हम ऐसी कहानी को कैसे पहचानेंगे? अब हम ऐसी कहानी को कैसे पहचानेंगे? तो हम ये देखते हैं कि कौन सी कहानी किसी दूसरे लेखक की, हमें पता चल जाए कि इनमें से कौन सी है। तो ये कहानी वैसे है पत्थर की पुकार, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो जब जयशंकर प्रसाद की कहानी हमें पता लग गई तो बाकी बची हुई तो प्रेमचंद की होंगी बाकी। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है, अर्थात चौथा विकल्प सही हो गया। बाकी 3 कहानियाँ प्रेमचंद जी की हैं। नया विवाह प्रेमचंद की है, ईदगाह प्रेमचंद की है, वेश्या प्रेमचंद की है। आपको बता दें ये वेश्या शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, वर्तनी में भी ये पूछा जाता है। और ये वैश्या ये वैश्य की पत्नी है, वैश्य का स्त्रीलिंग। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैश्य का स्त्रीलिंग है ये वैश्या। ठीक है, तो ये ऐ की मात्रा आएगी तो वैश्य का स्त्रीलिंग होगा, और एक मात्रा आएगी तो ये होगी गणिका।
ठीक है, गड़े का इसका तवायफ। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। 8वां प्रश्न हो गया, 9वां देखते हैं। चलो असंगत है। ओहो वाह भाई वाह, कितना अच्छा प्रश्न है। असंगत है, उसने कहा था 1915, बिल्कुल सही। ये इनका इसका उसने कहा था, ठीक है, 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और ये बार बार आई है परीक्षाओं में, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष बहुत पूछा जाता है। उसने कहा था कब प्रकाशित हुई, ठीक है, उसने कहा था कब प्रकाशित हुई, ठीक है। यदि आपको पता है तो इनके लेखक कमेंट बॉक्स में आप लिखें। मेरे हिसाब से इनके लेखक आपको पता होंगे। उसने कहा था किनकी कहानी है, कफन किनकी है, ठीक है, परिंदे किनकी है और पिता किनकी है। इस प्रश्न 9वें प्रश्न के लेखक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसने कहा था 1915 में है, बिल्कुल संगत है। कफन कहानी प्रेमचंद जी की है, चलो हमारे मुंह से निकल गया। 1936 में है। परिंदे बहुत बढ़िया कहानी है, ठीक है, 1960 में है। पिता 1940 में नहीं है, ठीक है, पिता। तो ये चौथा प्रश्न हो जाएगा, चौथा विकल्प हो जाएगा सही। ये है 1965 में, ठीक है, 65 के करीब की कहानी है ये, 1960 के बाद की कहानी है पिता, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं ये, चारों ही कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इनका ये ईयर आप याद रखेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है। इसका अभी कम आया है पिता वाला, लेकिन ये 3 का ये तो बहुत आया है, तो ये आप तीनों का रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ प्रश्न रखा है प्रकाशन वर्ष का, ठीक है। चलो परिंदे कहीं कहीं 59 भी मिलता है। चलो रेणु जी की कहानी है, बताइए। फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी कौन सी है, बताइए। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, दूसरा नाम है इसका। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, पंचलैट, पंचलायट, ठीक है, डी। ये सभी हैं फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ। अर्थात 10वें प्रश्न का डी विकल्प सही हुआ। और बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठीक है। ये पंचलाइट बोर्ड परीक्षा में लगी हुई कहानी है, इंटरमीडिएट में यूपी में, बहुत अच्छी कहानी है। चलिए तो ये चौथा विकल्प सही होता है 10वें प्रश्न का। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न क्या है, चलो भाई 11वां भी देख लो तो शीघ्रता से। डाक बंगले का कथाकार किसे कहा जाता है, वाह भाई वाह, बहुत शानदार। डाक बंगले का कथाकार किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, इनमें से कोई नहीं। 11वां प्रश्न का बताओ, डाक बंगले का कथाकार किसे कहा जाता है। ए विकल्प सही है, मोहन राकेश को डाक बंगले का कथाकार कहा जाता है, पहला विकल्प सही है, ठीक है। डाक बंगले का और रेस्तरां, इनका अधिकांश जीवन डाक बंगलों में और रेस्तरां में बीतता, इसलिए इन्हें रेस्तरां और डाक बंगले का कथाकार कहा जाता है। 12वां प्रश्न देख लो, रजुआ किस कहानी का पात्र है, वाह भाई वाह, बहुत शानदार प्रश्न है। रजुआ किस कहानी का पात्र है, बता दीजिए। रजुआ किस कहानी का पात्र है, 12वां प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है। रजुआ किस कहानी का पात्र है, आपको ये बताना है। तो रजुआ किस कहानी का पात्र है, बताओ। डिप्टी कलेक्ट्री, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोंक, बहादुर, ठीक है। एक बात ये आप जान लीजिए, ये चारों ही कहानियाँ किनकी हैं, चारों ही कहानियाँ हैं अमरकांत की, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये पता लग गया कि अमरकांत की 4 महत्वपूर्ण कहानियाँ आपको पता लग गई। अब रजुआ के कौन सी कहानी का पात्र है, तो रजुआ है जिंदगी और जोंक का, तीसरा विकल्प, जिंदगी और जोंक का मुख्य पात्र है रजुआ, ठीक है। अब भाई डिप्टी कलेक्ट्री का मुख्य पात्र कौन है, सकलदीप बाबू, ठीक है, डिप्टी कलेक्ट्री का मुख्य पात्र है, ठीक है। डिप्टी कलेक्ट्री का मुख्य पात्र कौन है, सकलदीप बाबू। और दूसरा यदि चाहो तो एक नाम और लिख लेना, जमुना भी इसी में एक पात्र है, ठीक है, जमुना। तीसरा बबुआ और है चाहो तो,
ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब बात करेंगे हम दोपहर का भोजन। तो दोपहर का भोजन, इसका जो मुख्य पात्र एक आपको सिद्धेश्वरी, ठीक है, सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन, इसकी मुख्य पात्र। ठीक, अब आपका जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इसका रजुआ है, रजुआ है, ठीक है। और रजुआ के अलावा शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह इसका मुख्य पात्र है, रजुआ है। और बहादुर का मुख्य पात्र दिल बहादुर, ठीक है। बहादुर का मुख्य पात्र कौन है? दिल बहादुर। और दूसरा चाहो तो लिख लेना निर्मला, ठीक है। और तीसरा चाहो तो लिख लेना किशोर, ठीक। ये 3 मुख्य पात्र हो गए। बहादुर, ये चारों ही कहानियाँ अमरकांत जी की हैं, कालजयी कहानियाँ हैं। चलो अब देखते हैं 13वां प्रश्न, असंगत कौन सा है? असंगत चुनना है। चलो, गुलरा के बाबा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बार हमारी गलत हुई थी ये कहानी परीक्षा में, ठीक है। गुलरा के बाबा मार्कंडेय की है, बिल्कुल सही है। गुलरा के बाबा किनकी कहानी है? मार्कंडेय की है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर की है, बिल्कुल सही है। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की है, बिल्कुल सही है। लवर्स मन्नू भंडारी की है, ये मन्नू भंडारी की नहीं है। फिर किन की है लवर्स? निर्मल वर्मा की है, याद रखेंगे, निर्मल वर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है निर्मल वर्मा, ठीक है। परिंदे और लवर्स, 2 कहानियाँ तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। लवर्स किन की है? निर्मल वर्मा की है, ठीक है, ठीक। चलो 13वां प्रश्न हो गया, लवर्स किन की है? निर्मल वर्मा की, याद रखेंगे। 13वां हो गया। अब देखो 14वां, नामवर सिंह के अनुसार हिंदी की पहली नई कहानी कौन सी है? ये आया था आरपीएससी 2nd ग्रेड में, आरपीएससी 2nd ग्रेड में आया था, ठीक है। नामवर सिंह के अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? दोपहर का भोजन, परिंदे जहाँ लक्ष्मी कैद है, विपथका, ठीक है। तो परिंदे कौन सी है? परिंदे, नई कहानी परिंदे है। और ये किन की कहानी है? ये हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, निर्मल वर्मा जी की है परिंदे कहानी, ठीक है, 1960। चलो दूसरा, दोपहर का भोजन, ये किन की कहानी है? अभी बताई है, अमरकांत जी की है, ठीक है। अगला है आपका जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव की कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और विपथका सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशायन, अजय नाम किसने दिया? जैनेन्द्र और प्रेमचंद ने, जिसे जाना न जा सके, जेल में भी रहे, 4 साल जेल में काटी, 2 साल अज्ञातवास में काटी अज्ञे, ठीक है। दूसरा प्रश्न सही है, दूसरा विकल्प इसका। चलिए अगला देखते हैं, पति पत्नी के संबंधों पर आधारित कहानी कौन सी है? पति पत्नी के संबंधों पर आधारित कहानी कौन सी है? बताइए। 9 साल छोटी पत्नी, 9 साल छोटी पत्नी, बहुत शानदार प्रश्न है। टूटना, एक कमज़ोर लड़की की कहानी, तीसरा आदमी, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। और ये सभी, तो पति पत्नी के संबंधों पर आधारित कहानी कौन सी है? पति पत्नी के संबंधों पर आधारित कहानी कौन सी है? ये सभी विकल्प सही है, ठीक है। 9 साल छोटी पत्नी बहुत पूछी जाती है, किनकी है? रविंद्र कालिया की कहानी है, याद कर लो, नोट कर लो, रविंद्र कालिया की 9 साल छोटी पत्नी, ठीक। टूटना, राजेंद्र यादव, टूटना किनकी है? राजेंद्र यादव की है, ठीक है। टूटना कहानी किनकी है? राजेंद्र यादव की है। एक कमज़ोर लड़की की कहानी, ये भी राजेंद्र यादव की है, ये भी किनकी है? राजेंद्र यादव की, ठीक है। एक कमज़ोर लड़की की कहानी किनकी है? राजेंद्र यादव की। अब बचा तीसरा आदमी, ये है मन्नू भंडारी की, ये किनकी है? मन्नू भंडारी की, तीसरा आदमी, ठीक है। चलो, पति पत्नी के बाद जो तीसरा है वो तीसरा आदमी, ये मन्नू भंडारी की है,
ये 4 कहानियाँ इंपॉर्टेंट कहानियाँ हो गई, पति पत्नी के संबंधों पर आधारित हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोई एक भी पूछी जा सकती है, पति पत्नी के संबंध पर आधारित कहानी कौन सी है। तो ये 4 महत्वपूर्ण कहानियाँ हमने आपको बता दी। 9 साल छोटी पत्नी, टूटना, एक कमजोर लड़की की कहानी और तीसरा आदमी। ठीक है, ये पति पत्नी के संबंधों को दर्शाने वाली कहानियाँ हैं। अगला है 16वां प्रश्न, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो भाई, असंगत कौन सा है? सचेतन कहानी महीप सिंह। आपको कहानी आंदोलन पर आधारित एक ट्रिक से हमने आपको एक वीडियो दे दी है। कहानी आंदोलन, कौन से कहानी का प्रवर्तन किसने किया है, बहुत आसान ट्रिक से। आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, आपके काम आने वाली है। सचेतन कहानी महीप सिंह बिल्कुल संगत है। सहज कहानी अमृत राय बिल्कुल संगत है। समांतर कहानी कमलेश्वर बिल्कुल संगत है। सक्रिय कहानी गंगा प्रसाद विमल की नहीं है, ये असंगत है। अर्थात 16वां का डी विकल्प सही है। 16वां का डी विकल्प सही है। अब सक्रिय कहानी किन की है? राकेश वत्स की है। सक्रिय कहानी किन की है? यहाँ लिखे दे रहे हैं, राकेश वत्स की है। सक्रिय कहानी आंदोलन किसने चलाया? राकेश वत्स जी ने चलाया था। और फिर अब बचा गंगा प्रसाद विमल ने कौन सा चलाया? तो गंगा प्रसाद विमल ने चलाया था अकहानी। गंगा प्रसाद विमल का यहाँ लिखे दे रहे हैं अकहानी। ठीक है, गंगा प्रसाद विमल का आंदोलन कौन सा था? अकहानी। ठीक है, तो ये सचेतन कहानी बिल्कुल याद रखेंगे महीप सिंह। ये अमृत राय की सहज कहानी, समानांतर कहानी कमलेश्वर की, सक्रिय कहानी राकेश वत्स की और अकहानी गंगा प्रसाद विमल की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ से प्रश्न अभी पिछले पीजीटी 2021, टीजीटी 2021 में भी आया है। पीछे आया है, वो तो आया है हर बार, एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, आप नोट रखेंगे। पिता कहानी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पिता कहानी। ठीक है, टेट में भी पूछा गया था ये, टेट टीटी में भी पूछा गया है। ठीक है, चलो ज्ञान रंजन की है। किनकी है पिता कहानी? ज्ञान रंजन की। बहुत शानदार कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ज्ञान रंजन की पिता कहानी किनकी है? ज्ञान रंजन। 17वां का ए विकल्प सही है। अब मार्कंडेय की है हंसा जाए अकेला। ठीक है, जाए अकेला ऐसे लिख लो, जाए अकेला। ठीक है, हंसा जाए अकेला। चलो, किनकी है? मार्कंडेय की। अब कमलेश्वर की कौन सी है? कमलेश्वर की एक लिख लो यहाँ, खोई हुई दिशाएं। इम्पोर्टेंट, कमलेश्वर, खोई हुई दिशाएं। ठीक है, खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर। और कमलेश्वर के बाद कृष्ण बलदेव वैद। कृष्ण बलदेव वैद, बीच का दरवाजा। इनकी लिख लो एक महत्वपूर्ण, बीच का दरवाजा। कृष्ण बलदेव वैद, बीच का दरवाजा। ठीक है, तो ये 4 कहानियाँ आपको पता लगी जो हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगला 18वां प्रश्न, बहुत बढ़िया। चलो, लतिका, एक तरफ पात्र एक तरफ कहानी, आपको असंगत चुनना है। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो, लतिका, परिंदे, दीपा, यही सच है, किरण, कानों में कंगना, चंपा, ममता। चलो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न तो इतना बढ़िया है भाई, दिल खुश हो जाएगा। लतिका कहानी परिंदे है, इसी की पात्र है, बिल्कुल संगत है, यही सच है। दीपा है, यही सच है, कहानी की नायिका है दीपा। ठीक है, किरण कानों में कंगना की पात्र है, बिल्कुल संगत है। चंपा है आकाशदीप कहानी की पात्र। कौन सी कहानी की पात्र? आकाशदीप। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में। चंपा कौन सी कहानी की पात्र है? तो चंपा कौन सी की है? आकाशदीप कहानी की। ये 4 महत्वपूर्ण पात्र आपको पता चले। ठीक है,
4 महत्वपूर्ण पात्र आपको पता चले, चारों महत्वपूर्ण पात्र आपको पता लग गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके 2 पात्र और बताओ। यही सच है, संजय। ठीक है, और दूसरा निशीत। ठीक, ये 2 पात्र और ये दीपा। ठीक है, यही सच है, ये 3 पात्र, यही सच है, दीपा, संजय, निशीत। चलो, त्रिकोणीय प्रेम है। अगला देखते हैं 19वां देखो अब, असंगत कौन सा है? सीट नंबर 6, ये एलटी ग्रेड में पूछा गया है, एलटी ग्रेड यूपी। ठीक है, सीट नंबर 6 मृदुला गर्ग, लाल हवेली सिवानी, दूसरा ताजमहल। ये दूसरा ताजमहल टीजीटी 2009 में पूछा गया है। ठीक है, दूसरा ताजमहल नासरा शर्मा की है। ठीक है, और अगला है डाउनलोड होते सपने गीताश्री, डाउनलोड होते सपने गीताश्री। अब इसमें आपको असंगत चयन करना है, असंगत चयन करना है। बताओ 19 का सीट नंबर 6, सीट नंबर 6, ये सीट नंबर 6 इनकी नहीं है, सीट नंबर 6 पहला ही असंगत है। ठीक है, बाकी संगत है। सीट नंबर 6 किनकी है? ममता कालिया की है। सीट नंबर 6 किनकी है? ममता कालिया की है। ठीक है, सीट नंबर 6 किनकी है? ममता कालिया की है। लाल हवेली शिवानी की है, बिल्कुल संगत है। दूसरा ताजमहल नासरा शर्मा की है। डाउनलोड होते सपने गीताश्री की है। ठीक है, क्या है? डाउनलोड होते सपने, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, नई कहानी है। ठीक है, चलो कौन सा सही हो गया? पहला। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। महाभारत की याद आती है इस कहानी का नाम पढ़ते ही पढ़ते। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानीकार कौन है? अजय, कृष्णा सोबती, दूधनाथ सिंह, गिरिराज किशोर। तो इसके कहानीकार हैं दूधनाथ सिंह। ठीक है, अजय की एक महत्वपूर्ण कहानी रोज, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कृष्णा सोबती मित्रों मरजानी। ठीक है, कृष्णा सोबती की एक कहानी मित्रों मरजानी। और भी है महत्वपूर्ण चीज़ें, लेकिन एक यहाँ बात करेंगे हम। ठीक है, और गिरिराज किशोर की एक महत्वपूर्ण कहानी आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, पेपर वेट। ठीक है, गिरिराज किशोर की महत्वपूर्ण कहानी पेपर वेट। तो ये देखो 20 प्रश्न हुए, शानदार क्लास हुई 20 प्रश्नों की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं यदि आप, तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, प्रद्योत गुरुकुल। ठीक है, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वार्ता करने के लिए 9758 43 28 87 इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। और यह क्लास अच्छी लगती है और उपयोगी लगती है, ठीक है, आपको लगता है कि कोई लाभ हमें पहुंचा है, तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। ठीक है, हम आपके कमेंट को अवश्य पढ़ते हैं, कोशिश भी करते हैं प्रत्येक कमेंट का जवाब देने की। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ और एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, राधे राधे बोलते रहें। जय हिंदी, जय भारत।